इस कंडीशन में होता है a की पावर m माइनस n, 2 की पावर 1, और भैया 2 की पावर 1 2 ही रहता है, ठीक है। सो भैया इसका पहला आंसर। देखिए उदाहरण 21 दिया है, बोला सरल कीजिए। भैया कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, इनको सॉल्व करना है। वे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनके पीछे का नियम समझिए, ताकि आप इसे अपने से भी सॉल्व कर सके, ठीक है। तो भैया इसका पहले नियम देखते हैं। तो देखिए भैया पहला नियम देखते हैं। सर पहला नियम क्या है सर? देखिए पहला नियम ये है, अगर लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो भैया इस कंडीशन में सूत्र होता है a की पावर m प्लस n। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक समझिए। देखिए जैसे लिखा है a की पावर m है ना भैया, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, जो ऊपर लगा रहता है उसको बोलते हैं घात, जो भैया नीचे रहता है उसको बोलते हैं आधार, है ना, आधार। अब देखिए ये चिन्ह भैया गुणा का, ठीक है। अगर देखिए गुणा में भैया आधार सेम सेम रहे, देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, अगर गुणा में आधार सेम है तो भैया घातें जुड़ जाती हैं। अब समझिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, समझिए। जैसे लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 3 इंटू यहाँ लिखा है 5 की पावर 4। देखिए आधार भैया क्या है सर? सेम सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ 5 है, आधार सेम है। तो इस कंडीशन भैया गुणा में है तो घाते क्या होंगे सर? जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यानी होगा 5 की पावर 4 3 7 हो गया ना। अगर गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 1/3 इंटू, ठीक है, 2 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी सर आधार, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब आधार सेम है सर और गुणा में है तो घाते क्या होंगे सर? जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2 होगा। तो सिंपल यहाँ भिन्न है, और नया इसमें क्या है, ठीक है, समझिए। यहाँ 2 का 2 रन दीजिए, देखिए 3 और 2 भैया एलसीएम सर 6 आएगा। सर बच्चे कर लेते हैं, ठीक, छोटा छोटा है ना। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 2 बार गया 2 गुणा ऊपर 1 में 2 आएगा, प्लस 2 3 आए 3 बार गया 3 गुणा ऊपर 1 में 3 आएगा, यानी कितना होगा सर? यहाँ हो गया 2 की पावर 2 और 3 सर 5/6, है ना। सो हो गया इसका सॉल्व। नहीं समझ में आया? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, इजी कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखिए अगला कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है भैया। अगला कंसेप्ट क्या है सर? देखिए सर अगला कंसेप्ट ये है, अगर जैसे लिखा है a की पावर m भागे a की पावर n, है ना, a की पावर n, ठीक है। भैया इस कंडीशन में होता है a की पावर m माइनस n। देखिए अगर आधार सेम हो और भैया वो भाग में हो तो भैया घातें सर घट जाती हैं। अब देखिए चाहे ऐसे लिखा रहे तब भी ये सूत्र होगा, अगर लिखा है a की पावर m बटा a की पावर n, भैया इसका भी मतलब भाग ही होता है, ठीक है। यहाँ भी सर सूत्र क्या होगा सर? वही a की पावर m माइनस n ही होगा, है ना। सो अब देखिए इस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे लिखा है यहाँ पर, समझिए, लिखा है 5 की पावर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5 की पावर 7 भागे 5 की पावर, मान लीजिए यहाँ लिखा 3, है ना। अब देखिए सर क्या है? भाग में है, आधार सेम है, भाग में है और आधार दोनों का सेम सेम है सर। घाते क्या होंगे सर? घट जाएंगे। यहाँ 5 की पावर 7 में से 3, यानी कितना हुआ? 5 की पावर यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अगर समझिए अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है पर इधर करते हैं, ठीक, इधर जगह कम पड़ जाए। देखिए यहाँ लिखा है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 7/5 की पावर 3, भैया इस कंडीशन में भी यही होगा। यहाँ 5 की पावर 7 माइनस 3 ही होगा, यानी कितना होगा? 5 की पावर सर 4 ही पाएगा, ठीक है, ठीक है सर। एक एग्जांपल और करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, समझिए। जैसे लिखा है यहाँ पर, इधर पहले करते हैं ना। जैसे लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 1/2 भागे 2 की पावर 1/3। देखिए भैया आधार सेम है वो भाग में, देखिए घाते क्या होंगे सर? घट जाएंगे, सिंपल फंडा है। यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना 2 की पावर, देखिए 2 और 3 के साथ 6 हो गया, 2 3 आए 3 बार गया, 3 दूना 6 2 बार गया, कितना वहाँ पर 2 की पावर 3 में से 2 गया 1/6 होगा भैया। इसका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पर भैया एक क्वेश्चन सर आउट करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ना, समझिए। जैसे लिखा है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर 3 की पावर 1/2 बटे 3 की पावर 1/3, है ना। देखिए अब भी भाग में है और यहाँ आधार सेम है, यहाँ भी देखिए 3 है यहाँ भी 3 है, मतलब आधार सेम है। तो भैया काम क्या होगा यहाँ पर सर? यहाँ 3 की पावर 1/2 माइनस 1/3 होगा सर, एकदम आसान था। यहाँ के तो क्या होगा भैया? 3 की पावर इसमें 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी 3 की पावर 1/6 ही रहेगा, ठीक है भैया सर, ठीक है सर।
सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है, इसमें कठिन क्या भी है, ठीक है। समझिए सर, अगला कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। समझिए, अगर कहीं पे लिखा है, जैसे अगला कंसेप्ट ये है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है, जैसे लिखा है a की पावर m इंटू बी की पावर m, है ना। देखिए यहाँ सर आधार अलग अलग हैं और घात सेम है, तो ये इस कंडीशन में होता है ए बी की पावर m। देखिए भैया, आधार यहाँ अलग अलग था, घाते सेम है, तो भैया घात वही रहेगी, आधार का गुणा हो जाएगा, ठीक भैया। यहाँ पर समझिए, इसको क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। देखिए आधार अलग अलग है, घाते सेम है, भैया ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 चौके सर 12 की पावर सर 5 ही रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 5/7, ठीक है भैया सर, ठीक है, इंटू 7 की पावर 5/7, ठीक है। देखिए आधार सर अलग अलग है, लेकिन घाते सर सेम सेम है, तो यहाँ क्या होगा, 2 पंचे भैया 10 हो गया, और भैया घात सर वही रहेगी, 5/7 ही रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। सो समझिए सर, अगला अब करते हैं, ठीक है सर। अगला कंसेप्ट क्या, उसे देखते हैं। सो देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है, समझिए। अगर कहीं लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है a की पावर m और इसकी भी पावर लगी है n, भैया इस कंडीशन में होता है a की पावर m इंटू n। सर समझ में कम आ रहा, समझिए। जैसे लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ लिखा 3 की पावर 2 की पावर लिखा है 5, है ना। इसको भी सॉल्व करें भैया, देखिए यहाँ सब 3 का 3 रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा, 2 पंचे सर 10 हो गया। सो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ना। एक क्वेश्चन कर देना, समझना। जैसे लिखा यहाँ पर 5 की पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर लगा है 1/4। कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ होगा 5 की पावर 1/2 इंटू 1/4, यानी कितना होगा 5 की पावर, ठीक है सर, कितना होगा, 1 एक कम 1 रहेगा, और नीचे 2 चौके 8 होगा। सो देखिए कितना सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो समझिए अगला कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। सो देखिए अगला कंसेप्ट करते हैं, 5वां नंबर, है ना, ठीक है सर, 5वां नंबर करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्या है, देखिए जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a की पावर -n। अगर ऐसे लिखा है कहीं पर, तो आप उसको भैया 1/a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। आप बट्टे के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हुए ज़्यादा समझ में आएगा। समझिए, जैसे लिखा है यहाँ पर 5 की पावर -3, तो भैया आप इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, ठीक है सर, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर 10 की पावर -3, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, ठीक है सर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब समझिए, इसी का अगर हम एक तरीके से और देखें तो एक सूत्र से माऊ बन जाए, इसलिए इसका छठवा करते हैं। अगर कहीं आपको लिखा है 1/a की पावर n, तो भैया आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की पावर -n, मतलब यही फार्मूला भैया घुमा दीजिए, नया क्या, ठीक है उसमें। जैसे समझिए, ठीक है, कहीं पर लिखा है 1/, समझिए 1/, लिखा है 10 की पावर 3, ठीक है, तो भैया आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 की पावर -3 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है भैया, है ना। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं सर, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो समझिए, सो देखिए पहला पार्ट दिया इसका 2 की पावर 2/3, ठीक है भैया सर, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/3। देखिए सर गुणा में है, आधार सेम है सर, घाते सर जुड़ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, है ना सर, वही लग रहा है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n वाला सूत्र क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ये लग रहा है ना, पर नया क्या इसमें, ठीक है। समझिए यहाँ क्या होगा भैया, देखिए सर यहाँ 2, देखिए 3 और 3 कैसे में 3 ही रहेगा, यहाँ कितना होगा 2 + 1, यानी कितना होगा वहाँ पर 2 की पावर 3/3, यानी 2 की पावर 1, और भैया 2 की पावर 1 2 ही रहता है, ठीक है। सो भैया इसका पहला आंसर यहाँ से ए आ जाता है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। सर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भैया इसका, देखिए यहाँ दूसरा दिया है 1/, ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ठीक है, की पावर लगा यहाँ पर 4, ठीक है भैया सर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ भैया, इसको आप लिख सकते, देखिए ये इसको ऊपर भेजिएगा, क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ होगा 3 की पावर -5 की पावर 4, समझिए। जैसे लिखा, जैसे हमने देखा ना फार्मूला भी जस्ट हमने कि कहीं पर लिखा भी है, जैसे लिखा है 1/a की पावर -n, तो भैया इसको आप ऊपर भेज देंगे, क्या होगा a की पावर n होगा ना यहाँ पर, ठीक है सर। अब समझिए कोई अगर नीचे ऑलरेडी प्लस में a की पावर n है तो वहाँ क्या होगा a की पावर -n होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर गया माइनस हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ अब सेकंड सूत्र लग रहा है, सेकंड सूत्र भैया कौन है सर, सेकंड सूत्र ये लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए सर यहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है सर, यहाँ लग रहा है a की पावर m की पावर n वाला लग रहा है, यहाँ पर क्या होता है a की पावर m इंटू n होता है ना यहाँ पर। यहाँ क्या होगा 3 की पावर 4 पंचे माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको इतना कर सकते हैं या फिर आप इसको 1/3 की पावर 20 से भी लिख सकते हैं सर, आंसर सेम ही है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। सो देखिए क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक है, इसका थर्ड वाला, है ना। सो ये थर्ड पार्ट दिया है 7 की पावर 1/5 और दिया 7 की पावर 1/3। भैया सूत्र यहाँ कौन लग रहा है सर, यहाँ देखिए यहाँ a की पावर m बटा a की पावर n में भैया भाग वाला सूत्र लग रहा है, क्या होता है सर a की पावर m माइनस n होता है ना भैया सर, ये सूत्र यहाँ लगा देंगे, ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ पर सर आ जाएगा ना। देखिए यह क्या हो गया, देखिए यहाँ होगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 होएगा, ठीक है सर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए कितना आएगा, यहाँ 7, देखिए 5 और 3 एलसीएम सर 15 आता है ना, 5 और 3 एलसीएम भैया कितना आएगा सर 15 आएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए 5 3 आई, 3 बार जाए 3 गुणा ऊपर माइनस 3 पचे 5 बार गया 5 गुणा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 7 की पावर ऊपर होगा -2/15, ठीक है। सो आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/7 की पावर 2/15, ठीक है। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे भैया ए लिखिए, ठीक है सर, दोनों का आंसर सब सेम ही पाएगा, ठीक है। सो भैया बुक में उन्होंने इतना ही किया, ठीक है, तो आप भी इतनी कर दीजिए ना। सो देखिए अगला पार्ट करते हैं। सो देखिए चौथा पार्ट दिया है 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो भैया यहाँ घाते सर सेम है सर, यहाँ सूत्र कौन लग रहा है, देखिए यहाँ लग रहा है भैया, ठीक है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। भैया इसका क्या सूत्र होता है सर, इसका सूत्र होता था ए बी की पावर एम ए होता था ना, ठीक है भैया सर, ये लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। समझिए यहाँ क्या होगा सर 13 इंटू 17 की पावर 1/5 ही रहेगी, ठीक है। करिए 13 इंटू 17 कितना आता है सर, 13 इंटू 17 221 आता है ना, की पावर 1/5, ठीक है। सो हो गया इसका आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, अगर आप दिमाग लगाएंगे और फार्मूला समझेंगे सही से तो आप कर सकते हैं पास, ठीक है, सारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।